स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी चैप्टर का तीसरा का अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? ठीक, तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर कुछ झुकी रहती है। यह झुकाव कोण 66.5 डिग्री का होता है। यानी कि जब भी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है अपनी कक्षा में, तो वह अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी झुकी रहती है। इसी को झुकाव कोण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। इसी से दिन और रात बनते हैं। यानी कि देखिए, घूर्णन गति किसे कहते हैं? तो घूर्णन गति उसे कहते हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति, एक बार घूर्णन करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। इसी पृथ्वी की इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। दूसरा है परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा या कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी जब अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसी को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक परिक्रमण गति करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। अगला प्रश्न पे आते हैं लोग। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष क्या है? उत्तर होगा, यह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 28 दिनों के स्थान पर 29 दिनों की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष 365 के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद आता है। ठीक, तो लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो लीप वर्ष उसे कहते हैं जिस वर्ष में 365 के जगह पर 366 दिनों को, ठीक है, और 28 दिनों के स्थान पर 29 दिनों का फरवरी माह होता है। इसी को लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष जो होता है वह प्रत्येक 4 साल के बाद आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर एवं दक्षिण अयनातों में अंतर बताइए। ठीक, तो उत्तर अयनात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात बोलते हैं। यानी कि देखिए, उत्तर अयनात किसे बोलते हैं? तो पृथ्वी जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होती है, ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को और सबसे छोटी रात होती है। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात बोलते हैं। अगला दक्षिण अयनात, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहते हैं। यानी कि देखिए, दक्षिण अयनात जो है 22 दिसंबर तक पृथ्वी जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, तथा उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विषुवत क्या है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत पर सीधी पड़ती है। यह इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। इसे विषुवत कहा जाता है। यानी कि देखिए, विषुवत जो है वह 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरण होती है वह विषुवत पर सीधी पड़ती है। ठीक, इस अवस्था में जो पृथ्वी की स्थिति होती है उसका कोई भी पार्ट सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है। इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात जो होती है वह पूर्ण रूप से बराबर होती है। इसी अवस्था को विषुवत कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण अयनात अलग अलग समय में होते हैं, ऐसा क्यों? ठीक, तो इसका उत्तर होगा, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरण कर्क रेखा पर
सीधी पड़ती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है एवं दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। यानी कि देखिए, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जो दक्षिण और उत्तर आयनात है वो अलग अलग क्यों होते हैं? तो जो उत्तरी गोलार्ध है, तो सूर्य जो जब उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी की सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की जो किरण होती है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो होता है उसमें शीत ऋतु होती है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरण सीधी नहीं पड़ती है। जब दक्षिण में सूर्य आता है और दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी का सूर्य की तरफ झुका होता है, तब उस समय सूर्य की जो किरण होती है वह मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होता है और इसके विपरीत होगा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? उत्तर होगा, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरण पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की जो प्रकाश होता है वह दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार पड़ता है। ठीक, जिसके कारण 6 महीने तक दक्षिण ध्रुव पर दिन होता है और ठीक इसके विपरीत साइड उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का रात होता है। ठीक है, तो देखिए, जो ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है वो क्यों होती है? तो पृथ्वी जब भी गति करती है सूर्य का, तो जब भी पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की जो प्रकाश है वो उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक पड़ता है। अतः उत्तरी ध्रुव जो सूर्य की तरफ झुकी हुई है वहाँ पे 6 महीने का दिन होगा, जबकि इसके ठीक विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का लगातार रात होगा, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरण नहीं पड़ेगी। जब दक्षिणायन अवस्था होती है सूर्य का, तो दक्षिणी ध्रुव जो होता है पृथ्वी का वह सूर्य की तरफ झुका होता है दक्षिणायन अवस्था में। ठीक, तो इस तरह दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की जो किरण है वह लगातार 6 महीने तक पड़ता है। अतः इस स्थिति में दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और ठीक इसकी विपरीत स्थिति उत्तरी ध्रुव में 6 महीने की रात होती है। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। ठीक, इसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? यानी कि जो पृथ्वी होती है वह जब सूर्य के चारों ओर गति करती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन क होगा घूर्णन, ऑप्शन ख होगा परिक्रमण, ऑप्शन ग है झुकाव। तो इसका सही उत्तर होगा ख, परिक्रमण गति। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, सूर्य की सीधी किरण विषुवत पर किस दिन पड़ती है? ठीक, तो सूर्य की जो सीधी किरण होती है वो विषुवत पर किस दिन पड़ती है? ऑप्शन क 21 मार्च, ऑप्शन ख 21 जून, ऑप्शन ग 22 दिसंबर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क होगा 21 मार्च। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? इसका ऑप्शन क होगा जापान, ख है भारत, ग है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ग, ऑस्ट्रेलिया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऑप्शन क घूर्णन गति, ऑप्शन ख परिक्रमण गति, ऑप्शन ग गुरुत्वाकर्षण गति। यानी कि ऋतु में जो परिवर्तन होता है वह किस गति के कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख परिक्रमण गति। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थानों को भरे। इसका पहला प्रश्न है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो दिनों की संख्या एक लीप वर्ष में 366 होती है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की प्रतिदिन गति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के प्रतिदिन गति को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के प्रतिदिन गति को घूर्णन गति कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में? स्थिर कक्षा में पृथ्वी चारों ओर सूर्य के घूमती है।
चौथा हमारा प्रश्न है 21 जून को सूर्य की किरण डैश रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण जो है वह सीधी पड़ती है। पांचवा प्रश्न है किस ऋतु में दिन डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, यानी कि शीत ऋतु जो होता है इसमें दिन छोटे होते हैं।